हेलो एवरीवन। अब हम लोग आगे सॉल्यूशंस देखना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं अपने। क्या क्वेश्चन है? ए यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ मास स्मॉल एम एंड लेंथ कितना है उसका? एल है। एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास ऑफ एम है और लेंथ ऑफ एल है। इट रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। एक इंपल्स अप्लाई होता है। एन इंपल्स इज अप्लाइड टू इन बी परपेंडिकुलर टू द रॉड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस पे ऐसे जा रहा है और रॉड के कैसा परपेंडिकुलर है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल p एट ए डिस्टेंस l बाई 6। मेरे पास एक रॉड ड्रॉ कर देता हूं मैं यहां से। ये a है और ये कौन सा है? b है। इसकी लेंथ ऑफ l है। अब क्या बोल रहा है? स्पीड ऑफ ए पार्टिकल p है कोई जिसकी डिस्टेंस कहां पे l बाई 6 फ्रॉम द सेंटर से l बाई 6 है और कैसा है? फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स ऑफ a की डायरेक्शंस पे है। ये पॉइंट ऑफ सेंटर है और इस पॉइंट पे ऑफ पॉइंट ऑफ P है जिसकी डिस्टेंस ऑफ यहां से यहां तक कितनी हमारे पास L बाई ऑफ 6 है। इस तरह से क्वेश्चन पे गिवन है। ठीक, तो अब क्या बोला है? A ऑफ द रॉड आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू कितना? पाई ml बाई ऑफ 12j के बाद बोला है। ठीक, एक इंपल्स आके लग रहा है पॉइंट ऑफ में, कहां पे? B वाले पॉइंट पे। तो एक चीज आप समझने की कोशिश करो, कभी भी अगर ऐसा हुआ है एनी टाइम ऑफ वाले में, ऐसा अगर कोलिजन ऑफ हुआ है तो मेरे पास अगर सेंटर ऑफ मास पे, तो ये इंपल्स जो J है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे ऑफ कोलाइड किया है तो ये मेरे पास ट्रांसलेशन प्लस ऑफ क्या प्रोवाइड करवा के देगा? रोटेशनल देगा। तो अब देखो इस पूरे फॉर्मेट में समेशन ऑफ फोर्स की भी वैल्यू 0 और समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू 0 है। तो अगर दोनों 0 है तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होगा और लीनियर मोमेंटम भी। तो इस हिसाब से मैं इस पे पहले ही वाली केसेस में इसकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम ऑफ टी के बाद उसकी स्पीड ही तो बोला है। तो अगर ये कोलिजन ऑफ होगा तो आप देखो कुछ टाइम के बाद ये रोड ऑफ आगे बढ़ेगा अपनी पोजीशन से और कुछ इस तरह से होगा। ठीक, किसी एंगल को अचीव कर रहा होगा और वो एंगल कौन सा होगा? मुझे थीटा होगा और थीटा की वैल्यू ऑफ कितना होगा? ओमेगा इंटू टी। और पार्टिकल ऑफ पी, अब देखो अगर ये कोलिजन हुआ है तो इसकी बॉडी ऑफ सेंटर ऑफ मास कौन सा? किसी वेलोसिटी को अचीव करेगा, तो ये तो इसी डायरेक्शन में जाएगा। ट्रांसलेशन वेलोसिटी में कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर बॉडी रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो एक चीज आप समझने की कोशिश करो कि वो रोटेशन हो सकता है इस डायरेक्शन पे जाए। मेरे पास, मैं इसको एक ढंग से ही बना देता हूँ, थोड़ा सा इस पे इम्प्रूवमेंट करते हुए मैं दूसरे टाइप की बनाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा इस पे इम्प्रूवमेंट देते हैं। तो देखो जैसे ये कोलिजन ये हुआ तो पॉइंट ऑफ पी कैसा जा रहा होगा? इस साइड से जा रहा होगा। तो ये लगभग कुछ इस तरह से करते हुए घूमते हुए चला जाएगा। तो ये अपनी इस पोजीशन से कितना ऑफ टाइम पे मेरे पास थीटा ऑफ एंगल बनाएगा। अब इसका जो पॉइंट ऑफ पी है, ये पॉइंट ऑफ पी है, ये पॉइंट ऑफ इस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास के साथ वेलोसिटी ऑफ कौन सा जा रहा होगा? VCOM जा रहा होगा, क्योंकि इसके डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं। अगर इस पॉइंट पे कोलिजन हुआ है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कुछ इस तरह से दिखेगी। तो ये एंगुलर वेलोसिटी हमेशा कैसा? इस रोटेशंस के कारण ये थीटा ऑफ एंगल रोटेट कर चुका होगा, तो इसके कारण जो इसकी वेलोसिटी ऑफ दिखेगी हमेशा रॉड के कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी और ये डायरेक्शन ऑफ इधर होगा। और ये वैल्यू ऑफ कितना है? ए पॉइंट पी से लेके पॉइंट ऑफ सी तक की जो डिस्टेंस है ये ओमेगा इंटू एल बाई ऑफ कितना जाएगा? 6 जा रहा होगा। ठीक, तो अब क्वेश्चन में यही बोला है कि जब टाइम की वैल्यू ऑफ कुछ हो जाए तब की केसेस में कितना होगा। तो अब जो ये एंगल है ये तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो थीटा कितना चेंजेस हो रहा है? एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम के फॉर्मेट में। तो मुझे तो पहले क्या कैलकुलेट करना है, क्योंकि वहां से थीटा भी मिल सकता है, तो ओमेगा और टी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के और ये मेरे पास जो बॉडी के रोटेशंस के कारण आ रहा है, इनके बीच में कोई ना कोई एंगल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां से कैलकुलेट कर सकता हूं? मोमेंटम कंजर्व करके। तो P इनिशियल इज इक्वल टू कितना लिख दिया? P फाइनल लिख दिया। इनिशियल ऑफ में मैं अगर बात करूं तो इनिशियल वाली केसेस में सिर्फ इंपल्स मोमेंटम ऑफ J है और फाइनल वाली केसेस में मेरे पास मास ऑफ मेरे पास किसका है? रॉड का, और वेलोसिटी ऑफ उसका सेंटर ऑफ मास का है। तो जहां से मुझे ये समझ में आया कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू है वो J बाई ऑफ कितना हो गया है? M हो गया है। ठीक है, और उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होगा, तो L इनिशियल और L फाइनल हुआ। ठीक,
तो एल इनिशियल की जो वैल्यू बात की जाए तो ये मेरे पास कितना होगा, यहाँ से इम्पल्स मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जे इनटू कितना हो जाएगा एल बाई ऑफ 2। और फाइनल वाली केसेस में अगर बात की जाए तो फाइनल वाली केसेस में मेरे पास कितना होगा, m इंटू एल स्क्वायर बाई ऑफ 12 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा ओमेगा, इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो L में से L ऑफ क्या हो गया कैंसिल, और 2 इससे कैंसिल आउट हुआ तो 6। तो जो ओमेगा की वैल्यू दिखेगी वो 6j अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा, स्मॉल m इंटू कितना हुआ L हुआ। ठीक, अब ये चीज हुआ, तो अब मुझे पहले थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये कितना रोटेट कर चुका होगा, ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये चीज देखना है। तो थीटा की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वर्टिकल पोजीशन से कितने एंगल पे आ चुका है, तो ओमेगा की वैल्यू है 6j अपॉन ऑफ m इंटू एल, और टाइम की वैल्यू ऑफ क्वेश्चन में गिवन है पाई इंटू कितना m इंटू एल अपॉन ऑफ 12j, j से j कैंसिल, और ये 6 ऑफ कितना हुआ 2, और ये m कैंसिल और l कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया पाई बाय 2। मतलब कुछ देर के बाद ये रॉड कुछ इस तरह से मुझे उतने टाइम के बाद दिखेगा, ये थीटा की वैल्यू ऑफ कितना हो गया है पाई बाय 2 हुआ। तो ये पॉइंट ऑफ जो P है इसका, तो इसका जो पॉइंट ऑफ P है हमारे पास, ये पॉइंट ऑफ हमारे पास कैसा चल रहा होगा, इस डायरेक्शन पे इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ रही होगी, इस डायरेक्शन में इसके सेंटर ऑफ मास की आ रही होगी, और ये ओमेगा इंटू एल बाई ऑफ 6 नीचे साइड होगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो हमारे पास क्वेश्चन मेंशन कर दिया कि जे बाई कितना है m है, और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू ऑफ कितना है मैं पुट करूं तो यहाँ पर से इसकी ट्रांसलेशन ऑफ वेलोसिटी के लिए फॉर्मेट आ जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू ऑफ कितना है 6j अपॉन एम एल इंटू एल बाई ऑफ 6, और 6 कैंसिल और एल कैंसिल, तो j बाई ऑफ कितना हो गया m हो गया। ठीक, तो अब दो वेलोसिटी मिल रही है हमारे पास, कितनी मिल रही है पॉइंट ऑफ P पे, दो वेलोसिटी मिल रही है, एक इस डायरेक्शन में j बाई ऑफ m है और एक इस डायरेक्शन में j बाई ऑफ m है। ठीक, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का है, और ये कितना है ओमेगा इंटू एल बाई 6 की है। अब दो वेलोसिटी एक दूसरे के इक्वल और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ j बाई ऑफ m होगा। और अगर आपको भूलता है तो आप ये देख लो कि पैरेललोग्राम एडिशन लॉ आप अप्लाई कर लो, a वेक्टर प्लस ऑफ b वेक्टर के बीच का ऑफ जो एडिशन होगा वो हमारे पास कितना होता है a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab इंटू कौन सा होता है cos थीटा, जहां से थीटा की वैल्यू ऑफ 90 डिग्री है, तो ये वैल्यू ऑफ हमारे पास कितना दिखा a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, और cos 90 की वैल्यू 0 हुआ, जहां पर से हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू ऑफ सेम दिखती है, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हुआ मेरे पास a प्लस ऑफ a, जहां से स्क्वायर रूट 2a हो गया। तो ये वैल्यूएशंस ऑफ मेरे पास देखने को मिली है। ठीक है, तो यहां पर से ये आंसर ऑफ कौन सा हुआ मेरे पास स्क्वायर रूट j बाई ऑफ m हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे उसके बाद चलते हैं, जो हमारे पास